जैसा कि आप जानते हो कि हमने पहले से ही लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम इसका आपको पीडीएफ वर्जन पढ़ाएंगे और पीडीएफ से क्या हेल्प होगी, पीडीएफ से जितनी भी डेफिनेशन है और जितने भी क्वेश्चन है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि इसके टाइम हमारे पास टाइम बहुत कम है और कम टाइम में हमें ज़्यादा सिलेबस कराना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका बिगिनिंग से। तो सबसे पहले आपको ये लिखा मिलेगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या है ये जानेंगे। हेलो मीन्स क्या होता है आपके पास हेलोजन, और हेलोजन ग्रुप क्या आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलो का मीन्स पता लगा। एल्केन का मीन्स क्या होता है, एल्केन का मीन्स है आपके यहाँ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका एलिफेटिक हो सकता है और आपका एरोमेटिक हो सकता है। एलिफेटिक, ठीक है, और दूसरा आपका एरोमेटिक। जो आप ये जान लोगे ना, एलिफेटिक एरोमेटिक के बारे में जान लोगे तो आप जान पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हेलोअरेन में क्या डिफरेंस होगा और हेलो एल्केन में क्या डिफरेंस होगा। तो एलिफेटिक का जानिए मतलब ये ओपन चेन है। जब भी किसी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से आप एक H को रिप्लेस करोगे बाय द हेलोजन एटम से, यानी कि कोई भी आपके पास CH4 है, ये ऐसी स्पीसीज है जिसमें ओनली कार्बन हाइड्रोजन है, इससे आपने क्या किया, H को रिमूव किया और X को ऐड किया है, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3X। और जैसे ही CH3X बना, ये बन गया आपके पास हेलो एल्केन। सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि हेलोजन किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन एटम्स को, यानी वन करे या मोर देन वन करे। एग्जांपल के लिए समझो C2H6, आपने क्या किया, 2H को रिमूव किया है और 2X को ऐड किया है, बन जाएगा आपके पास C2H4X2। एक करे एलिफेटिक, एलिफेटिक मींस ओपन चेन वाले, ओपन चेन में से एक भी हाइड्रोजन रिमूव हो, 2 हो और आके उस पे क्या हो, उसका प्लेस ले ले X। X मतलब या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई भी एक एटम्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, किससे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। किससे करेगा, एलिफेटिक एसिड से, तो बन जाएगा आपके पास हेलो एल्केन। ये जो एरोमेटिक्स है, एरोमेटिक में स्पेशली हम बात करेंगे बेंजीन से। और बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि यहां से आप एक H को रिमूव करो और X को ऐड करो, बन जाएगा नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी आपकी हेलोअरेन। जैसा कि आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है हेलोअरेन, यानी आप बेंजीन से क्या कर रहे हो, एक बेंजीन से कोई भी H को रिमूव करो, 1 को रिमूव करो, माइनस का मीन है यहाँ पे आपने रिमूव किया, X का मीन क्या है, यहाँ पे आपने ऐड किया है, तो आपका बन जाएगा ये। और ये आपका कंपाउंड है किसका, हेलोअरेन का। और नेमिंग की बात करेंगे तो ये हेलो ग्रुप है, तो इसका नाम है हेलो बेंजीन। इतना ही इजी है आपके पास। एरोमेटिक से करोगे H को रिमूव तो बनेगा आपके पास हेलोअरेन, एलिफेटिक से करोगे H रिप्लेस बाय X एटम तो बनेगा आपके पास हेलो एल्केन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप 1 करो या मोर देन 1 करो, इसमें कोई नहीं, पानी की डेफिनेशन एक ही रहेगी दोनों के लिए। यहाँ पे फिर से H करो, H को रिमूव करो, X को ऐड करो, फिर से X एटम और कहीं भी एक X आपको क्या करना, रिमूव करना है। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। यानी कि देखो, जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे ना, जब तक चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी और जब तक आपको डिफिकल्टी होगी किसी लेवल को समझने के लिए। समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। इस आपके दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, ऑन द बॉन्ड ऑफ CX बॉन्ड और आपके पास क्या है, यह नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। यानी तो CX के डेरिवेटिव देखेंगे आप, CX के डेरिवेटिव कैसे देखोगे, जैसे ये लिखा हुआ है CX के डेरिवेटिव, इस CX बॉन्ड को देखेंगे, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है या sp2 है, और इसमें भी क्या देखोगे आप, सिंगल बॉन्ड होंगे, तो आपको सुनने आएगा वो आपका sp3 है, यानी 4 सिग्मास में इंक्लूड रहे होंगे। अगर आपके पास 3 सिग्मा है यानी डबल बॉन्ड कंटेनिंग है तो वो sp2 है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम से आप बता दोगे कि मोनो किसके यूज करते हैं आप, आपको पता है मोनो यूज करते हो आप 1 के लिए। ठीक है, यानी कि इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होने वाला है
नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, और सेकंड होने वाला है sp3CX बॉन्ड, और थर्ड होने वाला है sp2CX बॉन्ड। CX बॉन्ड को एक बॉन्ड बना के अब देखते हैं वन बाय वन। पहला हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स लगाए, यानी आपके पास CH4 है, यहां बन जाएगा आपके पास X को आपने ऐड किया है और H को आपने रिमूव किया है, तो ये है आपके पास CH3X, ये है आपके पास मोनो। एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है, दैट इज मीन ये आपका मोनो है, मोनो हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। ये आपका एरोमेटिक भी हो सकता है, ये आपका एलिफेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक होगा तो हेलो एरेन हो जाएगा, एलिफेटिक होगा तो आपके पास हेलो एल्कीन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास लिखा हुआ है CH2X2, ये देखो X X H और ये H, ये आपके पास हैलोजन एटम्स कितने हैं? वी हैव 2 हैलोजन एटम, दैट इज मीन डाई। आप 2 यूज करोगे तो डाई, 3 यूज करोगे तो ट्राई। C, ये C, ये 1Cl, ये 2Cl, ये 3Cl। जो वैलेंसी बच गई है उनको आप H से क्या करो, ऑक्युपाई करा दो। एग्जांपल के लिए CH2, ये CH, ये बन जाएगा आपके पास ट्राई। जब आप यूज करोगे CCl4, ये बन जाएगा आपके पास टेट्रा, और आप क्या यूज करोगे, 5 की यूज करोगे तो बन जाएगा आपके पास पेंटा। देखो 1Cl, 2Cl, 3Cl, 4Cl, 5Cl। 6 यूज करोगे तो बन जाएगा आपका हेक्सा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या है आपके पास पेंटा साइक्लो हेलो, ठीक है, पेंटा हेलो है आपके पास, सॉरी तो ये आपके पास पेंटा हो जाएगा। रिमूव किया है 6H हाइड्रोजन माइनस और 6X आपने ऐड किया है, तो आपके पास X X X X X और X। ठीक है, कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है ये देखिए, आपके पास 6 प्रेजेंट है, तो बन जाएगा हेक्सा हेलो एल्कीन। ठीक है, और ये कैसा कंपाउंड है, ये साइक्लो, आपका साइक्लो यूज होगा। साइक्लो का मतलब क्या है, रिंग आपका क्लोज। दूसरा बेसिस पे है, आपने सीख लिया है कि अगर 1 होगा तो मोनो बनेगा, 2 होंगे तो डाई बनेगा, 3 होंगे तो आपके पास ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ठीक है, ठीक है, 10 होंगे तो आपके पास टेट्रा। अब समझते हैं CX बॉन्ड के डेरिवेटिव। CX बॉन्ड के डेरिवेटिव समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है क्या, CX बॉन्ड को ही बना लो। ये बन गया CX बॉन्ड। जब CX बॉन्ड को सारे बॉन्ड क्या कर दो आप, सारे के सारे बॉन्ड लो सिंगल बॉन्ड, ये भी C, ये भी C, ये भी C। फिर जब आपके पास सारे ही C हैं, जो आपके पास सारी ही C बॉन्ड, सारी ही C है, तो देखो ये जो कार्बन है ये आपका sp3 है, यानी कि इस कार्बन पे अगर सिंगल बॉन्डेड है, सारे कैसे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये आपका CX बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3। ना बनाना आया हो तो देखो, दोबारा देखो, इसको बनाओ, CX बॉन्ड को बना लो, बन गया CX बॉन्ड। इसे सारे सिंगल बॉन्ड या तो हाइड्रोजन से या फिर कार्बन से। अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो ये आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये CX बॉन्ड कैसा है, sp3। अब हम इसी के डेरिवेटिव देखने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्सरी। तो देखो प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब होता है यहाँ 1 से। जब आप क्या करो, CX बॉन्ड से, किससे, ध्यान दो, CX बॉन्ड से एक अदर कार्बन अटैच हो जाए, क्या हो, CX बॉन्ड से, इस CX बॉन्ड से एक कार्बन अटैच है तो है आपका प्राइमरी। और जितनी वैलेंसी बच जाएगी उसे किससे ऑक्युपाई करेंगे, हम ऑक्युपाई करने वाले
हाइड्रोजन से। जैसा एग्जांपल कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी रिमेन है, 3 वैलेंसी रिमेन है, लगा दो CH3। इस कार्बन का देखो कितना वैलेंसी रिमेन है, 2 वैलेंसी रिमेन है, तो लगा दो CH2। इतना ही इजी है, बन गया आपका प्राइमरी हेलो एल्कीन। प्राइमरी हेलो एल्कीन, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। आपको सेकेंडरी बना, प्राइमरी देखो अगर CX बॉन्ड से एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तब भी यही एक्सेप्शन है, तब भी इसका नाम प्राइमरी ही होगा, तब भी इसका नाम प्राइमरी हेलो एल्कीन ही होगा। हेलो एल्कीन का मतलब क्या है, ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो देखो फिर से बनाते देख सकते हो, CX बॉन्ड से एक कार्बन अटैच करो या एक भी मत करो, तब भी क्या बनेगा आपका प्राइमरी बनेगा। और जितनी वैलेंसी रह जाएंगी, जितनी वैलेंसी रिमेन है, किससे ऑक्यूपाई कर दोगे, हाइड्रोजन से, बन गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हेलो एल्कीन। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको सिंगल बॉन्ड देखने हैं। अगर बॉन्ड सिंगल है CX बॉन्ड के तो sp3 है, एक डबल है तो आपका sp2 है। आइए देखते हैं, ये देखो सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का मतलब क्या है, यहाँ सेकेंडरी का मतलब 2 से होगा, यानी कि अब CX बॉन्ड क्या है, CX बॉन्ड से कितने कार्बन अटैच होंगे, अब आपके 2 कार्बन अटैच होंगे, देखो हो गए, बन गया सेकेंडरी। सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है। अभी कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3, एक बॉन्ड रह गया, बना दो इससे। अब हाइड्रोजन का ऑक्यूपाई करना बहुत इजी है, यानी वैलेंसी को ऑक्यूपाई करना कितना इजी है। ये देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाया ना, तो बना दो 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड बनाए, बना दो 3। बन गया आपका CH3, ये बन गया H, ये बन गया CH3, ये बन गया X। देखो सारे सिंगल है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और 4 सिग्मा के लिए क्या है, sp3। यानी कि अगर CX बॉन्ड के सारे बॉन्ड सिंगल हैं या आपके पास एक कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज मीन वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अब आ जाता है आपके पास टर्सरी। टर्सरी का मतलब क्या है, हमें जानते हैं, टर्सरी का मतलब यहाँ पे 3 से, यानी कि CX बॉन्ड को क्या करना है, 3 अदर कार्बन ग्रुप से अटैच करना है, जैसे कि 1 2 और 3, बन गया। यानी अब हमें किसके डेरिवेटिव देखने हैं, बस हमें ये देखना है डेरिवेटिव किसके देखने, हम देख रहे हैं डेरिवेटिव में CX बॉन्ड के। CX बॉन्ड का मतलब क्या, देखो ये CX बॉन्ड है, ठीक है, CX बॉन्ड है, एक कार्बन 2 कार्बन और आपके 3 कार्बन। इस कार्बन का मतलब क्या है, ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिसकी सारी वैलेंसी क्या हो, सिंगल हो, और वो कार्बन किससे अटैच हो, 3 कार्बन ग्रुप से अटैच हो, डेट इज बन जाएगा आपके पास टर्सरी। आप मैं आपसे पूछूं अगर एक क्वेश्चन, ये कौन सा है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्सरी है, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, तो आइए समझते हैं। मैं अगर मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, तो बच्चों का आंसर क्या आता है, टर्सरी आता है, जबकि टर्सरी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, बच्चे जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, वो इस कार्बन को देखते हैं, और कार्बन को देखते हैं सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, हो गया गलत। मैंने तो कहा ही नहीं, इसको देखना है, देखना इस CX बॉन्ड के डेरिवेटिव है। जब आप इस CX बॉन्ड के डेरिवेटिव देखोगे तो बता पाओगे ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है। आइए जानते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं पेज को। ये है आपके पास, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये है आपके पास, ये है C, बना लिया सभी ने C में आपको C से क्या बनाया आपने, एक X बनाया, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। आप ये देखो, ये है आपका ये CX बॉन्ड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसलिए मैंने कहा ये टर्सरी है, ठीक है। आइए मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन ये कहा कि जब आप ये बना रहे हो CH2 CX कार्बन कार्बन CH3 आप क्यों गलत हो ये जानते हैं। जब मैं इस कार्बन को ओपन करके लिखता हूं, ये है आपके पास CX, ये है H, ये है H, एक कार्बन CH3
CH3। अब ये कहोगे जी 1 2 3 ये 4, ये तो क्वार्टनरी है। बट मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा ओनली किसके डेरिवेटिव देखना है आपको CX बॉन्ड के डेरिवेटिव। जब CX बॉन्ड को देखोगे तो ओनली एक ही कार्बन दिखेगा आपको। जब आप CX बॉन्ड के डेरिवेटिव देख रहे होगे तो क्या दिखेगा, ये प्राइमरी है आपका, प्राइमरी हैलोजन। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक्स से मैंने आपको स्टार्ट किया है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन आपका क्वार्टनरी है। तो एक दो एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं CH3 CH CH2 और X, मैंने आपसे पूछा बताओ कितने डिग्री का हेलो एल्केन है। तो आप बताओगे, फिर से देखो हमें ये देखना है ओनली दिस, ये देखो एक कार्बन से अटैच है मतलब प्राइमरी है, प्राइमरी हेलो एल्केन। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको CX बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है बस। जैसे ही CX बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर लोगे आप बता पाओगे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, या आपका टर्सरी है। और आप बता पाओगे sp3 हाइब्रिडाइज है। काउंट करो, ये 6 बॉन्ड को देखो, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 2 सिग्मा ये रहे, टोटल सिग्मा 4 सिग्मा। तो क्या आएगा sp3, और दूसरी ट्रिक कि सिंगल बॉन्ड है। देखो जैसे ही CX के बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। पिछले लेक्चर में हमने इजीली आपको बताया है। ठीक है, थर्ड है आपको, मैं आपको जो स्टार्ट कराने वाला हूं आपके पास थर्ड है आपके पास एलाइलिक भी इंपॉर्टेंट है और विनाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर CBSE में काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए एलाइलिक का मतलब हम समझते हैं। एलाइलिक का मतलब ये है कि जैसे ही ये CX बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, CX बॉन्ड बनता है। अब ये CX बॉन्ड क्या है, अब ये CX बॉन्ड है sp3। क्यों sp3 है, क्योंकि मैंने अभी ये सिंगल बॉन्ड बनाया है ओनली। ठीक है, जब तक मैं इस पे कोई डबल बॉन्ड ना बनाऊं तो ये sp2 नहीं बनेगा। अभी क्या बनेगा, आपके पास sp3 है, दैट इज मीन दैट कार्बन, ये जो कार्बन है इससे किससे अटैच हो, डबल बॉन्ड से। यानी इसका CX का नेबर वाला sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड कंटेन करना चाहिए। तो आपका बन जाएगा एलाइलिक में क्या है, दैट आर द कंपाउंड कंटेन हेलोजन एटम दैट अटैच विद कार्बन और दैट कार्बन हाइब्रिडाइज विद द नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड। जब आप ये कर पाओगे तो इजीली समझ पाओगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक दो समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ऐड करता हूं, चलो समझते से आपको बताना है इसमें क्या ये विनाइल है, सॉरी। ठीक है, अब आपको बताना है बोथ में से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है। आपको देखना है CX बॉन्ड। जैसे ही आपने CX बॉन्ड देखा तो नेक्स्ट कार्बन के देखो डबल बॉन्ड है, आगे डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड के से डायरेक्टली अटैच है आपका हेलोजन एटम से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास ये एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब क्या है, एक आपके पास CX बॉन्ड है, उससे सिंगल बॉन्ड है और नेक्स्ट कार्बन पे क्या अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड। समझिए, बेंजाइल जैसे इसमें लिखा हुआ है बेंजाइल, यानी कि आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, CX बॉन्ड लो, लिखा हुआ है बेंजाइल, बेंजाइल का मतलब बेंजीन, यहां से बस बेंजीन को अटैच करा दो, बस बन गया बेंजाइल। दोबारा सीखो, ये बनाओ CX बॉन्ड बना लिया आपने और CX बॉन्ड से क्या अटैच करा दो, बेंजीन, और यहां CH3। इतना ही कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी है, बन जाएगा आपके पास बेंजाइल हेलो अरेन। ये देखो ये सारे के सारे बॉन्ड क्या सिंगल है, इसलिए क्या है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, sp3। अब हम पढ़ने वाले हैं विनाइल। ठीक है, विस्नल डाइहाइड। तो विस्नल डाइहाइड में क्या है आपके पास, देखो विस्नल जैसे सीधी बजेगी तो क्या होगा, दो
कार्बन पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे बस। और बाकी वैलेंसी क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज मीन बन जाएगा आपके पास विस्नल डाइहाइड। डाई का मतलब यहां से क्या है 2 से, तो ये आपका बन गया CH2 और ये बन गया CH2। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और विस्नल का मतलब समझ जैमिनल, यानी जैमिनल से समझेंगे जाम लग जाना, यानी एक कार्बन से क्या अटैच हो जाए X, 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो बन जाएगा आपके पास जैमिनल। जैमिनल से याद क्या रखेंगे कि जाम लग गया, यानी एक ही कार्बन से कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। और आपके पास CH3 और ये आपका वैलेंसी कितनी होती है 4, तो आ जाएगा आपके पास H। देखो आपको क्या करना है, पहले बेसिक समझना है, बेसिक से ही क्वेश्चन बनेंगे, जब बेसिक्स नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपके पास। अब आपका सेकंड है आपके पास sp2 CX बॉन्ड। CX बॉन्ड जैसे ही आपने बना लिया, अभी तक ये सिंगल बॉन्डेड है, जब तक इस पर डबल बॉन्ड नहीं आया, जैसे ही आपने डबल बॉन्ड बना दिया, ये कार्बन क्या हुआ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्लियर है। बाकी वैलेंसी किससे हो जाएंगे आपके पास C, ये H2 आएगा, यहाँ H आ जाएगा। इतना ही इजी है। यानी किसको देखोगे, हम अभी तक हमने किस पे फोकस किया, हमने फोकस किया CX बॉन्ड पे। CX बॉन्ड पे हमें बनाना sp2 है, तो एटलीस्ट ये इस पे एक तो डबल बॉन्ड होगा ही। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आपके पास कितने सिग्मा आएंगे, आपके पास 3 सिग्मा आ जाएंगे और बन जाएगा ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और जब ये sp2 हाइब्रिडाइज बन गया तो सबसे पहले किसका करेंगे, विनाइल का। और विनाइल में क्या है आपके पास, विनाइल में क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से X अटैच हो जाए, ये बन जाएगा आपके पास विनाइल। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जब X अटैच होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा आपके पास विनाइल। अराइल यानी बेंजीन से क्या हो, एरोमेटिक से, एरोमेटिक्स में क्या डायरेक्टली अटैच क्या होगा हाइड्रोजन, तो बन जाएगा आपके पास अराइल हैलाइड। ये बन जाएगा अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्यों बना, क्यों है ये एरोमेटिक। ठीक है, ये है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक से क्या किया, एक H निकला, X अटैच हुआ, तो बन जाएगा आपके पास अराइल हैलाइड। ओके, और ये कार्बन क्या होगा इसमें, ये कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझ लिया होगा, विनाइल को और किसको, अराइल को। अराइल का मतलब एरोमेटिक्स है यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है कि एक डबल बॉन्ड कंटेन है जो कि sp2। ठीक है, तो जानते हैं काइरल सेंटर। काइरल सेंटर में क्या करना है आपको, जब भी CX बॉन्ड बनाओगे आप, इसकी चारों की वैलेंसी, जितनी वैलेंसी बच जाएंगे डिफरेंट आइटम से अटैच कर दोगे। CH3, ये H, ये आपके पास C2H। तो ये सेंटर क्या बन जाएगा, ये सेंटर बन जाएगा आपका काइरल। ऐसे आइडेंटिफाई कराना बहुत इजी है, यानी ऐसा कार्बन जिससे क्या हो 4 डिफरेंट वैलेंसी अटैच हो, 4 डिफरेंट वैलेंसी जो अटैच होंगी तो बन जाएगा आपके पास काइरल सेंटर। चलो काइरल सेंटर में देखो, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास द एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड का मतलब समझो कि ये CX बॉन्ड क्या होने वाला है, ये CX बॉन्ड होने वाला सबसे पहले sp3। ये बात समझ गए आप। तो अब इसके जस्ट समझो कि इसके नेबर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। अब सबसे पहले सब में कैलकुलेट आइडेंटिफाई कर लो CX बॉन्ड। ये CX बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड से अटैच है कार्बन। ये CX बॉन्ड से देखो सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, ठीक है, तो फिर से सिंगल बॉन्डेड है कार्बन, कट करो, यानी एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो आपको इजीली हो जाएगी। अब यहाँ देखो CX बॉन्ड में देखो सिंगल, ये भी सिंगल, कैंसिल। ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन एक ही बचता है, डी इज द करेक्ट आंसर। किसको देखना है, CX बॉन्ड को देखना है बस। ठीक है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जैसे हम जानते हैं कि नोमेनक्लेचर में आपने क्या लिखना है, पहले प्रीफिक्स लिखना होता है, देन वर्ड रूट और देन सफिक्स लिखना होता है। ठीक है, देखो हम नोमेनक्लेचर के इतने डील में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस जाएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। CH3 ये आपके पास X मतलब क्लोरीन एटम्स में कंसीडर कर रहा हूं,
CH2 CH2 CH3 और CH2 CH3। ये देखो वर्ड रूट क्या बताएगा, वर्ड रूट बताएगा आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये आपको साइड चेन बताएगा, यानी साइड चेन में कितने आपके प्रीफिक्स लिखे हुए हैं, ठीक। पहले प्रीफिक्स बना लेंगे। प्रीफिक्स में देखो जो प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आने वाला है, ये Cl है और ये मिथाइल है। तो आप काउंटिंग करो 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास, ये बन जाएंगे प्रीफिक्स, और ये क्या आपके पास 1 2 3 4 5, ये है वर्ड रूट, और ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है आपके पास सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है आपके पास सफिक्स। तो इससे मिल जाएगा आपके पास नेम। समझते हैं इसको फिर से, देखो ये आपके पास कार्बन कार्बन Cl C CH3 और आपके पास C। पहले वैलेंसी को कर लेते, 1 2 3 H CH2 CH CH3। तो नेमिंग स्टार्ट करेंगे, देखो C अल्फाबेट पहले आता है तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अभी काउंट करो, ये है, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में हम क्या है आपके पास, ये आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या है आपके पास, कार्बन है C5, यूज करते हैं पेंट। आपको पता है 1 के लिए मिथ यूज करते हैं, 2 के लिए इथ यूज करते हैं, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट हेक्स। ये आपके पास साइड चेन में आएंगे, प्रीफिक्स आएंगे। तो प्रीफिक्स में पहले क्लोरो आएगा, ठीक, और आपका मिथाइल आएगा। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें कौन आता है, तो पहले आता है आपके पास क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ओके। जब 2 क्लोरो के बाद में क्या आएगा, 4 मिथाइल, और रिमेन क्या आपके पास 1 2 3 4 5, तो बन जाएगा आपके पास पेंट, और ये आपके पास इंक। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सफिक्स है, ये आपके पास सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है आपके पास, और ये आपके पास वर्ड रूट है, और लास्ट टाइम मैं आपके पास बच गया सफिक्स। इस टाइप से आप इजीली नेमिंग कर पाओगे। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन प्रीफिक्स है, कौन सफिक्स है, कौन वर्ड रूट है। तो आइए कुछ जो सीबीएसई में क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो करते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, सीबीएसई क्वेश्चन लेते हैं। तो काउंटिंग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काउंटिंग देखेंगे, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होने वाली है आपकी। तो काउंटिंग में ये देखते हैं, तो काउंटिंग में देखो सबसे नियरेस्ट नियर कोई भी प्रीफिक्स कहां से है, देखो इस साइड से, तो 1 2 3 4। बेसिक्स मैंने एग्जांपल लिया है आपको, 1 2 3, यानी वर्ड रूट अपने पास ये रही लॉन्गेस्ट है, ये रहा आपका प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या है आपके पास, जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो आपका सफिक्स है। तो नाम बन जाएगा आपके पास 2 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूट। सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो आ जाएगा आपके पास। तो इतना ही इजी है इसको बनाना, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आपको होने वाली है। सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए कराया। नेक्स्ट, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, जब तक हम नहीं सीख पाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 3 आइडो 4 टर्सरी ब्यूटाइल हेप्टेन। तो सबसे पहले देखो, जब भी आप किसी का भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले लिखना है क्या है, आपको ये जाना है। सबसे पहले लिखना है आपको वर्ड रूट। क्या है आपके पास वर्ड रूट, क्या है, 7 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 3 पे क्या है, आइडो, तो लगा दो आइडो। 4 पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। अभी हम टर्सरी ब्यूटाइल बनाना सीखा है। टर्सरी का मतलब क्या है कि एक कार्बन है जिससे क्या है 3 कार्बन अटैच है। कैसे बनाना, 4 बनाना ना, ठीक।
तो 4 पे बना लेते हैं। एक मिनट जाओ, ओके ठीक है, चलो तो चलो ये हो गया ना। चलो क्या था आपका, देखते हैं, नाम लिख लेते इस पे। 4 आपके पास क्या था, 4 टर्सरी ब्यूटाइल, और आपके पास 3 आइडो हेप्टेन। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर होगी, तो हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है ये। और जैसे ही हमने ये सीख लिया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे क्या आपके पास, आइडो लगा दो, आइडो। ये है टर्सरी। टर्सरी का मतलब समझना, एक कार्बन जिससे कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, बस जितने भी बच गए सबकी जो वैलेंसी है हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई कर दो। CH3 CH2 CH2 H CH3 CH3 CH3, 1 बॉन्ड बनाए, CH3 CH2 CH। यानी बेसिक्स नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपको डिफिकल्टी आने वाली है। ओके चलो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक। यहाँ पे एलाइलिक है तो एलाइलिक कर लेते हैं। चलो एलाइलिक, एलाइलिक में देखना आपको, इसमें मेजर करना है एलाइलिक। जब एलाइलिक करोगे तो सबसे पहले देखो ये क्या है आपके पास, ये यानी CX बॉन्ड किससे अटैच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो इसे कैंसिल कर दो, ये आपका विनाइल, क्योंकि ये क्या आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज। दूसरा देखो, जो हम ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये वाला, तो ये तो sp3 है पर इससे भी सिंगल है, ये नहीं देखना। ये देखो आपके पास, ये है आपके पास डबल बॉन्ड, ये है CX बॉन्ड और ये है आपके पास sp3। sp3 के नेक्स्ट में क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड क्या होता है, sp2। तो आंसर हो जाएगा आपके पास C इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने पहले भी कहा है, जब तक बेसिक्स नहीं आएंगे क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन sp2 CX बॉन्ड। देखा, यानी CX जो बॉन्ड है ये आपका कैसा बॉन्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका डबल बॉन्ड। क्या है, sp2 ना, यानी ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, जब भी तो होगा ये sp2। देखो ये देखो एलाइलिक, एलाइलिक में पता है हमें क्या है, CX बॉन्ड का नेवर से डबल बॉन्ड कार्बन अटैच है, काट दो। अराइल, ठीक है, सॉरी एल्काइल, एल्काइल का मतलब क्या है, ये तो सिंगल बॉन्ड है सारे, काटो, ये भी काट दो। बेंजाइल है, बेंजाइल ये CX बॉन्ड से बेंजीन अटैच है, नहीं है, काटो। बचा विनाइल, विनाइल इज द करेक्ट आंसर। यानी विनाइल का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से X अटैच है आपका। ओके तो बन गया ना sp2। यानी कुल मिलाकर क्या देखना है, यही देखना है, ये बॉन्ड देखना है आपको, यानी ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा तो बन जाएगा sp2। अगर ये सारे बॉन्ड सिंगल आ जाएंगे तो बन जाएगा आपका sp3। इतना ही इजी कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। चलो आइए ना देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब तक आपको आइसो नहीं पता होगा ना तो कभी भी नाम बना ही नहीं पाओगे। आइसो ग्रुप को देखो, ये रहा आइसो। अब आइसो है तो देखो
जब चेन कंसीडर करोगे तो ये चेन कंसीडर होगी, क्या होगी आपके पास नेमिंग कहां से होगी 1 2 3, देखो 1 क्लोरो है, सॉरी 1 क्लोरो या 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल, क्योंकि ये आपके पास 1 कार्बन है। तो सर्च करो 1 ब्रोमो कहाँ है, तो एक तो 1 ब्रोमो यहाँ है, एक ब्रोमो यहाँ है, ठीक है। और सेकंड पे क्या मिथाइल है, तो देखो यहाँ सेकंड पे है और यहाँ पे थर्ड है, तो काट दो इसको। कितने कार्बन है 1 2 3, 1 2 प्रोपेन, देखो आ गया आंसर, इतना इजी है। देखो जब बेसिक्स जान लेते ना तो डिफिकल्टी नहीं होती। क्वेश्चन तो देखो 2 सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है और लास्ट ईयर पूछा गया है, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन द कार्बन। कार्बन का मतलब क्या है, CX बॉन्ड से सारे बॉन्ड क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए। डिफरेंट अटैच का मतलब यहाँ CH3 अटैच हो जाए, यहाँ आपका C2H5 अटैच हो जाए, यहाँ आपका H हो जाए। तो आपको CX बॉन्ड को देखना है बस। जब CX बॉन्ड को देखोगे तो इस बॉन्ड को देखो, पहले ये देखो, ये मैं इस बॉन्ड की बात करता हूँ, C, ये Br, ये H, CH3 इस बॉन्ड को, और ये CH3 काट दो, नहीं बनेगा। सेकंड को देखो, ये वाला बॉन्ड को देखो, C, Cl, H, इस साइड में क्या है CH3 और ऊपर क्या आपके पास CH2 Br, बन गया। देखो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये CX बॉन्ड, और ये कार्बन क्या है सेंटर लगाओगे। लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद सोडियम, 3 टाइप की रिएक्शन होंगी आपके पास। जो आपने सबसे पहले वुड्स में क्या यूज होता है एलिफेटिक, और बेंजीन जो कंटेन करेगा वहां बनेगा, जब बेंजीन कंटेन करेगा तो बनेगा आपके पास फिनाइल, बाइफिनाइल। कैसे, जैसे आपके पास बेंजीन है, ये रही बेंजीन, बेंजीन में क्या है आपके पास X बॉन्ड है, ये रहा। जब इसकी रिएक्शन Na से होगी तो क्या होगा, ये डबल हो जाएगा R के प्रेजेंस में, और R ये बन गया बेंजीन और ये बन गया आपका बेंजीन। जब भी Na मिले और R मिले तो यानी कि मतलब क्या है, रिएक्शन क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे भी डबल हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए वुड्स को पढ़ेंगे तो जब आपके पास CH3X कितने कार्बन प्रेजेंट है, ओनली 1 प्रेजेंट है ना, तो Na की प्रेजेंस Na और R क्या बनेगा CH3, ये तो नहीं है क्योंकि हमें क्या बनाना है, डाइफिनाइल बनाना है, काट दो। फिटिंग में देखो एरोमेटिक होते हैं, लगा दो एरोमेटिक। Na में क्या कर दो, डबल करना है। यहाँ पे जितने भी आपके इस चैप्टर में जितनी भी Na से रिएक्शन होंगी जनरली डबल होगा, हो रहा होगा ROR बन गया। देखो यहाँ पे कितना बेंजीन बने, 2 बेंजीन बने ना, यानी कौन से बेंजीन है आपके पास, इसके वैलेंसी वेकेंट है, इसकी वैलेंसी वेकेंट है, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, तो यही क्या आपके पास बाइफिनाइल। इतना इजी कॉन्सेप्ट हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज प्राइमरी एनालाइट। सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये आपके पास क्या है 1 कार्बन 2 कार्बन कैंसिल कर दो, टर्सरी कैंसिल कर दो, CX बॉन्ड मतलब 1 2 3, और आपके पास क्या है नियो का मतलब क्या है, ये 1 2 3 4, ये आपका हो सकता है, ठीक है। यहां देखो प्राइमरी, ये 1 आइसो का मतलब क्या है, देखो 1 CX बॉन्ड 1 2 3 4, यानी ये आपका आइसो है। आइसो का मतलब क्या है, ये CX बॉन्ड किससे अटैच है, एक कार्बन से अटैच है बस। तो आपके पास आंसर ये भी हो सकता है। जैसे ही आपके पास क्या बनाओगे आंसर, सबसे नियरेस्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ये हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द करेक्ट IUPAC नेम, ओके। तो करेक्ट IUPAC के लिए इसमें नाम नहीं दिया गया है, तो इसमें कुछ एरर है, ठीक है। तो हम कुछ भी, जैसे कि मैं एक नाम आपको बना लेता हूं, जैसे एक पेज ऐड करेंगे, तो जैसे आपके पास
ये है क्लोरो, क्लोरो, ये है मिथाइल। जैसे आपको ये नाम बनाना, तो सबसे पहले देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले कौन आता है, क्लोरीन आता है ना, क्लोरो एटम्स। यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6। आपके पास प्रीफिक्स क्या है, क्लोरो प्रीफिक्स है। कितने क्लोरो हैं, 2 क्लोरो, तो 1, 2 डाई क्लोरो। अब आपके पास कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल और बन जाएगा आपका बेंजीन। इसमें हमने आपका सारा इंक्लूड किया है आईयूपीएसी, ठीक है। आईयूपीएसी के साथ हमने आपने इंक्लूड किया हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि बिल्कुल बेसिक से आपको लेक्चर पढ़ा गया है, ठीक है। इसे क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार देखिए, नहीं समझ में आना 2 बार देखिए, तो आपको क्या होगा, चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो मैं आपका ये लेक्चर आज स्टॉप करने वाला हूँ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, स्टूडेंटों को सेंड कीजिएगा, जिससे आपको बेसिक्स आपके कंप्लीट हो जाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।